चंद्रबाबू नायडू को धमकी देने के बाद गिड़गिड़ाने को मजबूर हुए मोदी शाह मीटिंग में तगड़ी बगावत हो गई। खबर है कि अचानक दिल्ली पहुंचे नायडू ने बीजेपी आला कमान से ऐसी डिमांड कर दी है जिसे पीएम मोदी कर्जा लेकर भी पूरा नहीं कर पाएंगे। तो क्या नायडू की डील नहीं हुई तो उपराष्ट्रपति चुनावों में क्रॉस वोटिंग होगी? और क्या नायडू ने बीजेपी के साथ संबंध रखना है या नहीं रखना है, इसको लेकर आपात बैठक बुलाई है। सवालों के जवाब आपको एक एक करके बताएंगे। नायडू ने क्रॉस वोटिंग की तरफ क्या इशारा किया और दिल्ली आकर क्या बयान दिया, वो बयान भी सुनाएंगे। लेकिन पहले नायडू के खेल ने कैसे उपराष्ट्रपति चुनाव फंसा दिया है, खबर देखिए। खबर आप देखिए हिंदुस्तान की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति चुनावों में एनडीए को क्रॉस वोटिंग का डर, संजय राउत ने 2007 वाला कौन सा उदाहरण दिया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 2007 में उद्धव ठाकरे मोदी के साथ गठबंधन में शामिल थे, लेकिन फिर भी जब महाराष्ट्र की अस्मिता की बात आई तो शिवसेना के सांसदों ने पलटी मार दी। 2007 में क्रॉस वोटिंग हुई और शिवसेना के सांसदों ने महाराष्ट्र की प्रतिभा पाटिल को राष्ट्रपति चुनावों में सपोर्ट कर दिया। तो क्या एक बार फिर से उपराष्ट्रपति चुनावों में वही खेल होने वाला है? वैसे होने को कुछ भी हो सकता है, क्योंकि नायडू की पार्टी तेलुगु देशम का निर्माण ही तेलुगु के विकास के आधार पर हुआ है। तो क्या ऐसे हालातों में चंद्रबाबू नायडू बीजेपी को गच्चा दे देंगे? और क्या तमिल वर्सेस तेलुगु में उपराष्ट्रपति चुनाव फंस गया है? खबर भी मौजूद है। खबर आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति चुनाव तमिल वर्सेस तेलुगु कार्ड ने बढ़ाई दक्षिण के दिग्गजों की मुश्किल, जगन नायडू केसीआर के सामने वोट बैंक की भी चिंता है। तो जग जाहिर है कि इंडिया गठबंधन ने सोची समझी रणनीति के तहत तेलुगु पहचान और आंध्र प्रदेश में जन्मे बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार क्यों बनाया है। ऐसे में मोदी की कुर्सी से ज्यादा नायडू की कुर्सी पर सवाल खड़ा हो गया है। अब नायडू मोदी से वफादारी निभाएंगे या अपने वोटर से, ये तो देखना होगा। लेकिन अचानक दिल्ली पहुंचे नायडू ने जो इशारा किया है वो उपराष्ट्रपति चुनावों में गुजरात लॉबी को भारी पड़ने वाला है। तो नायडू ने ऐसा क्या कह दिया है, पहले बयान सुनिए, फिर नायडू की किस डिमांड से भारतीय जनता पार्टी बौखला रही है उस पर आते हैं। We supported even long back PV Narasimha Rao, Telugu man as MP. He became Prime Minister. We supported him as MP. That is different issue. तो सुना आपने, एक तरफ तो नायडू ने कहा कि वो बीजेपी के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे, दूसरी तरफ बयान दिया कि हमने पहले कांग्रेस के नरसिम्हा राव को तेलुगु मैन होने की वजह से सपोर्ट किया था। नायडू यही नहीं रुके, वो आगे बोले कि हमारी पार्टी तेलुगु कम्युनिटी के लिए बनी है, लेकिन अभी हम एनडीए गठबंधन में शामिल हैं तो विपक्ष को सपोर्ट नहीं कर सकते। मतलब साफ है कि नायडू चाहते तो हैं सपोर्ट करना, लेकिन विपक्ष को चाहकर भी नायडू बीजेपी के दबाव के चलते सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब बीजेपी का दबाव है या फिर कि नायडू ने बीजेपी आला कमान को गच्चा दिया है, खबर देखिए। खबर आप देखिए आज तक की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि आंध्र प्रदेश को दे 5,000 करोड़ अतिरिक्त, वित्त मंत्री से चंद्रबाबू नायडू की मांग, उपराष्ट्रपति चुनाव पर साफ किया स्टैंड। तो पहले तो नायडू ने आंध्र प्रदेश के लिए 5,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त मांगे, फिर उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर अपना स्टैंड क्लियर किया है। देखा जाए तो असल में नायडू ने स्टैंड क्लियर नहीं किया है, बल्कि दबे लफ्जों में नरसिम्हा राव का नाम लेकर बीजेपी को खुला संदेश दिया है। नायडू ने साफ कर दिया है कि होने को कुछ भी हो सकता है। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव में सीक्रेट मतदान होता है। ऐसे हालातों में नायडू मुंह पर तो विपक्ष को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इशारा अपने आप में साफ करता हुआ नजर आ रहा है कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है। आपको बता दें कि नायडू लगातार बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं। पहले तो नायडू 21 अगस्त की दिल्ली की मीटिंग में नहीं आए, फिर मोदी की टीम ने नायडू को आंध्र प्रदेश जाकर 9,000 करोड़ रुपए का पैकेज ऑफर किया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि लगातार नायडू की बढ़ती डिमांड से भारतीय जनता पार्टी भारी टेंशन में दिखाई दे रही है और तो और बीजेपी बौखला भी रही है। आपको बता दें कि अमित शाह ने तो खुद नायडू को पैकेज गिनाए हैं और बयान दिया है कि केंद्र ने पिछले 6 महीने में सबसे ज्यादा 3 लाख करोड़ रुपए का पैकेज आंध्र प्रदेश को दिया है। लेकिन फिर भी
नायडू हैं कि मानने के लिए तैयार नहीं हैं। वक्फ कानून से लेकर एसआईआर तक हर मसले पर नायडू ने कीमत वसूल की है, लेकिन इस बार बात मोदी की किसी स्कीम की नहीं बल्कि तेलुगु अस्मिता की है। तो क्या नायडू इस बार मानेंगे? वैसे देखा जाए तो नायडू ने अपने सांसदों के साथ सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात भी की है और बीजेपी को सपोर्ट करने की बात भी कही है। नायडू तो एनडीए में शामिल है, ऐसे हालातों में अचानक से दिल्ली आना और अपने सांसदों की परेड करवाना मतलब क्या बनता है? खैर, नायडू के दबाव बनाने के बाद से बीजेपी डबल टेंशन में दिखाई दे रही है, क्योंकि नायडू ने कह तो दिया है कि वो एनडीए को सपोर्ट देंगे, लेकिन क्रॉस वोटिंग का खतरा मंडरा रहा है। इसीलिए गुजरात लॉबी कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। आपको बता दें कि नायडू के खेल के बाद से पीएम मोदी हड़बड़ा रहे हैं और लगातार फोन पर फोन घुमा रहे हैं। खबर भी मौजूद है, खबर आप देख सकते हैं, नवभारत टाइम्स की खबर है और इस खबर में लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजद ने नहीं खोले पत्ते, पीएम मोदी ने नवीन पटनायक से खुद बात की है। तो इस खबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी उपराष्ट्रपति चुनावों में बहुमत जुटा रही है। इसीलिए मजबूरन पीएम मोदी ने खुद नवीन पटनायक को फोन किया है। वो नवीन पटनायक को मोदी जी फोन करने के लिए मजबूर हो गए हैं, जिसे खुद बीजेपी आला कमान ने उड़ीसा के विधानसभा चुनावों में ठिकाने लगाया है। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि उपराष्ट्रपति चुनावों में पूरा खेल पलट चुका है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गिड़गिड़ाने को मजबूर हैं, दूसरी तरफ बीजू जनता दल के 7 सांसदों ने साफ कह दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी को किसी भी कीमत पर सपोर्ट नहीं करेंगे। खबर भी मौजूद है, खबर आप देख सकते हैं, जागरण की खबर है और इसमें लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में इस पार्टी ने एनडीए को समर्थन देने से किया इनकार, नेशनल पॉलिटिक्स में आ सकता है भूचाल। मतलब जो पार्टी हमेशा बीजेपी के संकट में फंसने पर मोदी को सपोर्ट करने के लिए तैयार रहती थी, वो अब पीएम मोदी के फोन के बावजूद मानने को राजी नहीं है। एक तरफ सहयोगियों ने साथ छोड़ दिया है, दूसरी तरफ बीजेपी ने विपक्ष से संपर्क किया है। आपको बता दें कि यूबीटी सांसद संजय राउत का दावा है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सांसद खेला करेंगे, इसीलिए बीजेपी बेचैन है। तो क्या इस बार उपराष्ट्रपति चुनावों में खेला होकर रहेगा? आखिर पूर्ण बहुमत की सरकार समर्थन क्यों जुटा रही है और क्या नायडू से पंगा लेना अमित शाह को उपराष्ट्रपति चुनावों में भारी पड़ेगा? इन सभी सवालों के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर, नायडू के दिल्ली आने पर और बीजेपी पर दबाव बनाने पर आपको क्या लगता है, इस बार उपराष्ट्रपति चुनावों में कौन किस पर दबाव बनाएगा और कौन बाजी मार जाएगा? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।